हेलो गाइस, आज मैं आपको त्र्यंबकेश्वर ले जा रही हूँ दर्शन कराने। हमारे त्र्यंबक महाराज त्र्यंबक राजा के दर्शन कराने। तो ये मैं रास्ते में हूँ, मंदिर के आगे मैं वहाँ पहुँच गई और वहाँ हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। बहुत लंबी लाइन थी, मतलब 4-5 घंटे तो लग जाते हैं वहाँ पर पूरा दर्शन करने में। यहाँ हम लोग लाइन लग चुके हैं 200 रुपए दे करके भी 2 घंटे हम लोगों को लाइन में वेट करना पड़ा, क्योंकि जो बिना पैसे के आते हैं, जो बिना 200 का टिकट नहीं जो लेते हैं, उनको तो 5-6 घंटे लग जाते हैं। हमें कम से कम 2-2.5 घंटे में दर्शन तो हो गए। ये नहीं पता था कि पैसे देने के बाद भी इतना लंबा लाइन लगना पड़ता है। यहाँ पर हम टिकट ले करके 200 का देखिए लिखा हुआ है पर पर्सन, डोनेशन दर्शन इसको कहा जाता है। 200 रुपये लेकर के आप जा सकते हैं। ये 200 वाली लाइन है, मतलब कि 200 रुपए देने के बाद जो लाइन लगा जाता है ये वो वाला है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि 200 रुपये जो है ये मिनिमम रेट है, बहुत कम ही, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। कहाँ 1000-2000 का जो टिकट होता है वो डायरेक्ट दर्शन होता है, लेकिन हमने 200 वाले लिए। हमें लगा चलो कोई बात नहीं, बहुत देर तो नहीं लगना चाहिए। तो 2 घंटे में हमारी लाइन ख़त्म हो गई थी और हमें दर्शन मिल गए। तो ये हमारे त्र्यंबकेश्वर महाराज जी के त्र्यंबक जी का दर्शन है। ये हम बाहर से ही देख रहे थे। ये लाइन का एरिया था, तो बहुत लंबी लाइन थी लगी हुई। और जो सुबह के 5 बजे से जो लाइन लगे हुए थे वो भी दोपहर के 12 बजने वाले हैं, अभी तक वो लोग लाइन में लगे हुए हैं। सोचिए कितनी भीड़ होती है नासिक में। ये बहुत मान्यता है इस मंदिर की, ओमकारेश्वर और भी बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है, मैंने देखा। तो ये जो नाना साहब जी ने बनवाया था, ये मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत पुराना है। ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं किया गया है, बदलाव नहीं लाया गया है। जो जैसा मंदिर था बिल्कुल वैसा ही है। तो ये वहाँ का परिसर है, मंदिर परिसर। वहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है और यहाँ नंदी बाबा जी का सबसे पहले यहाँ पर है छोटा सा बना हुआ, और उसके बाद फिर आगे जो है वो त्र्यंबकेश्वर महाराज जी। ये इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यहाँ तीनों भगवान जी के दर्शन यहाँ हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए इसको त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। त्र्यंबक मतलब तीनों भगवान के दर्शन एक साथ जो होते हैं वो सिर्फ यही होता है त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबक महाराज जिसको कहा जाता है, त्र्यंबक राजा। तो ये अंदर का परिसर है, देखिए कितनी भीड़ है। मतलब 5 मिनट में दर्शन करके आप तुरंत बाहर आइए, इस तरह से है। इतनी भीड़ होती है कि 1 सेकंड भी यहाँ रुकने नहीं देते। हम जब पहुँचे वहाँ 12 बज गए थे, तो उन्होंने कहा कि मंदिर बंद होने का समय हो गया। तो बस हमने तुरंत दर्शन किया, एक नज़र बस आए हमारे भगवान जी। तो मैं अंदर से तो ज़्यादा दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए मैं बाहर आ करके जो मेरी मनोकामना थी हमने वहाँ मांगी। ये बाहर है, बाहर का नज़ारा है। हम देखे मंदिर तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, काले काले पत्थरों का बनाया हुआ है। देखिए सब अलग अलग पोज मार करके वीडियोस और फोटोज़ खिंचवा रहे हैं। बाहर भी बहुत छोटे छोटे मंदिर भी थे, वहाँ भी मैं सब जगह गई, अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली है। हमारे डमरू जी, जहाँ हमारे शिव जी, वहाँ तो डमरू तो होंगे ही। ये वहाँ पास में ही एक दूसरा मंदिर था, वहाँ गए थे हम लोग। और ये यहाँ पंचवटी जा रहे हैं हम लोग। पंचवटी में जहाँ पर सीता माता, राम जी और लक्ष्मण जी रहते थे, वहीं आसपास का इलाका है वो ये जगह। तो वहाँ पर नदी जो बह रही है वो वहीं पंचवटी कहलाता है। वहाँ लोग आते हैं, तीर्थ करते हैं, नहाना स्नान करना अपना, वहीं पर सब कुछ वहाँ चलता रहता है। बहुत अच्छा मुझे लगा, बिल्कुल अयोध्या में जैसे सरयू नदी का जैसे बनाया हुआ है, सेम बिल्कुल उसी तरह ये भी बनाया हुआ है। पानी बहुत कम है लेकिन अच्छा था, बहुत लोग वहाँ नहा रहे थे और हमने भी तो नहाया तो नहीं, बस पानी छिड़क लिया। और पानी डाल लेने से ही हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो यहाँ भीड़ भाड़ थी, बहुत अच्छा लगा। मौसम वहाँ का बहुत अच्छा होता है नासिक का। गर्मी में भी वहाँ ठंडी का एहसास इस तरह का, क्योंकि वहाँ बादल होते हैं हमेशा, पहाड़ी इलाका है इस वजह से। मुंबई में जो कि बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन नासिक में गर्मी नहीं है क्योंकि वहाँ पर मौसम ऐसा है, पहाड़ी इलाका है। ये हमारे बड़े से हनुमान जी थे। हम यहाँ थोड़ी देर रुके, उसके बाद वहाँ काला राम और एक गोरे राम, राम जी जो गोरे रंग के हैं उसको गोरे राम जी कहते हैं, और जहाँ काले, हमारे काली मूर्ति से जो बना हुआ है वो हो गए हमारे काले राम जी। इस तरह से उस मंदिर का नाम रखा गया। कैसा एक घर था, उनका ही घर था और वहीं पर बनाया हुआ था। तो एक काले राम और गोरे राम ये नाम से मंदिर बनाया हुआ है।
ये राम जी का ही है यहाँ पर। ये उनका घर है और जो वहाँ जो रहते थे ना, उनकी यहाँ समाधि की तरह यहाँ बना दिया गया है ताकि उनका घर उन्हीं के नाम रह जाए। तो वही है, ये देखिए श्री कालाराम मंदिर, कालाराम मंदिर संस्थान। तो ये है कालाराम मंदिर। अभी आपको जो पहले दिखाया था वो गोरे राम मंदिर था और ये काले राम मंदिर है। यहाँ पर यहाँ की मूर्ति जो है राम जी की वो काले रंग की है, इसीलिए कालाराम मंदिर। ठीक है। और ये यहाँ पर वहाँ का परिसर है। बाहर था मंदिर तो अच्छा था, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था कालाराम। इसके पीछे बहुत सारे इतिहास इसमें जुड़ा हुआ है। जो अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ है वो जानते होंगे इस कहानी को, पूरी कहानी, पूरी बात को। ये यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण जी हैं, जहाँ पर वो लोग वहाँ वनवास के समय वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर सीता गुफा था, ये रहा सीता गुफा। और यहाँ वही मंदिर है, मंदिर बना दिया गया है। तो उस मंदिर में इतना छोटा जगह था ना, बिल्कुल गुफा है, सीता गुफा, बहुत छोटे से जगह में बनाया हुआ। ये बड़ा सा देखिए रखा हुआ है। हम भी जाके सब बजा रहे थे, बच्चे लोग भी बजा रहे थे तो हमने भी बजाया। वो मंदिर था तो बहुत अच्छा, लेकिन इतना गुफा की तरह बना हुआ था, बहुत छोटे जगह में बनाया हुआ था कि उस गुफा के अंदर एक एक आदमी करके जाना इतना मुश्किल था कि डर लग रहा था कि अगर किसी को सफोकेशन की प्रॉब्लम है तो वो तो पता नहीं फंस ही जाएगा अंदर में। कुछ इतनी सुविधा अच्छी नहीं थी, बस ठीक था। एक बार जो गया वो डर के मारे दोबारा तो जाएगा ही नहीं। ये देखिए कितनी मुश्किल से जाना हो रहा है। एक आदमी, बस एक वक्त पे एक ही आदमी जा सकता है और बिल्कुल स्पेस नहीं है और इतना कुछ वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं थी। मतलब सब पसीना पसीना से परेशान हो रहे थे। थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ, अर्थव्यवस्था थोड़ी प्रॉब्लम में है कि भाई आप सही से आप करोगे तब तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ तो आपको सुविधा देनी पड़ेगी ना। वो सब चीज़ की कमी मैंने महसूस की वहाँ भी शिवलिंग था, शिव मंदिर थी। पता नहीं सीता माता यहीं शायद पूजा करती थी क्या, जब किसी ज़माने में जब वो रहती थी। तो सीता राम जी और उनका वहाँ बहुत सारा कुछ वहाँ लगता है कि सच में थे। राम, सीता, लक्ष्मण जी। ये यहाँ रावण सीता जी का अपहरण करते हुए यहाँ स्टैचू बना हुआ है। तो ये सब वहाँ लगा कि सच में राम, सीता, लक्ष्मण जी वहाँ आए थे, रहे थे और वनवास का समय इसी तरह बिताया था उन्होंने। कितनी कठिनाई से मुश्किल हुई होगी उनको उस ज़माने में। अब तो इतनी सुविधाएं हैं, पहले बिना सुविधाओं के रहना कितनी मुश्किल होती होगी। कैसे वो लोग रहे होंगे, वनवास काटे होंगे, कहाँ कहाँ जाना। यही सब तो प्रॉब्लम है। आज के समय में भी ये सब प्रॉब्लम, पारिवारिक रिश्ते, परेशानी तो होता ही है। ये श्री राम लक्ष्मण गुफा है। बस बिल्कुल अब के समय में तो लोग जैसे रह रहे हैं कि एक मंदिर बना के छोड़ दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है। बस छोटा ही जगह था, बहुत बड़ा जगह तो नहीं कह सकते। ठीक है, नासिक अच्छा जगह है। श्री राम भगवान जी का यहाँ पर वनवास स्थान था, तो यहाँ भी वो रहे थे। पता नहीं, न जाने वो कहाँ कहाँ जाते थे, ये समझ में मुझे नहीं आता। वनवास के समय कभी कहीं इतना आसपास, या लोगों ने यूं ही मंदिर बनवा रखा है हर जगह कि यहाँ भी आए थे, यहाँ भी आए थे, कुछ समझ में नहीं आया। हनुमान जी, असली वाले हनुमान जी का फोटो यहाँ लगा हुआ। ये राम, सीता, लक्ष्मण, हर जगह राम, सीता, लक्ष्मण जी। और यही बताया जा रहा था कि हर जगह ये वनवास के समय में वो यहाँ आए हैं, रहे हैं। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। सब वहाँ मंदिर पे मंदिर खोल रखा है, हर 2 मिनट की दूरी पर मंदिर ही मंदिर। इतने मंदिर हैं कि वहाँ क्या बताइए। स्वयंभू हनुमान जी लिखा हुआ था, हनुमान जी खुद यहाँ प्रकट हुए। ये शूर्पणखा जी हैं, उनका लक्ष्मण जी उनका नाक काटते हुए, ये वही यहाँ दिखाया गया। ये वही स्थान है जहाँ पर ये तपोवन जहाँ कहा जाता है, वहाँ पर शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। ये वही जगह। ये लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार में हैं, ये मंदिर है। और स्वयंभू हनुमान जी, ये मेरी और भगवान जी की पर्सनल बातें चल रही है। देखिए, मैं आई हूँ उनसे मिलने, तो हेलो हाय तो करना बनता ही है, नमस्ते प्रणाम तो करना ही है। ये हमारे हनुमान जी हैं। ये वहाँ बाहर का गणेश जी हैं, हमारे भगवान जी। और ये यहाँ नदी का किनारा था, वहीं आसपास का इलाका है वो। मंदिर, वनवास का समय, सब कुछ बस ऐसा लगता है था कभी किसी समय में यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण जी आए होंगे, रहे होंगे। उन्हीं सब जगह को बना दिया गया है। अच्छा है, घूमना तो चाहिए। इतिहास तो ढूंढना ही है कि क्या है सच है क्या झूठ है।
अब जो भी है, जो भी, मैं किसी के आस्था के साथ खेलना नहीं चाहती, बस अच्छा है। ये रहा हमारा सूला वाइन का इलाका, ये है सूला वाइन यार्ड्स। यहाँ जिसको आओ मस्ती पियो खाओ मस्त रहो, वो वाला जगह है। आपको मस्ती करना है, सूला वाइन है। ये सूला वाइन यार्ड्स इतना सुंदर है ना कि आपका देख के मन तृप्त हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि वाह, जिंदगी तो मस्त है। पीने खाने वालों का तो यहाँ मज़ा ही मज़ा है। हर तरह के वाइन, बियर, हर चीज़ मिलता है यहाँ। इतनी अच्छी शॉप्स वगैरह सब है, बियर बार सब कुछ है। ये यहाँ देखिए अंदर, यहाँ फैक्ट्री भी है सूला वाइन्स, जहाँ कैसे तैयार होती है वाइन और ग्रेप वाइन। तो ये सब कुछ वहाँ पर आपको टूर कराएंगे, घुमाएंगे। आप यहाँ आइए। लगभग 600-700 हज़ार का टिकट है यहाँ पर, एक 1 पर्सन। तो वहाँ के गेस्ट्स हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, विदेशी गेस्ट भी हैं, इंडियन गेस्ट भी थे वहाँ के बियर बार में। आपको वहाँ टेस्टिंग की सुविधा भी मिलेगी, आप जाइए टेस्ट कीजिए। हमने भी वहाँ मील एंजॉय किया, कुछ खाया पिया। हम तो पीते नहीं हैं, बस खाए अच्छे पनीर टिक्का और यही सब खाया। वहाँ का सब ये इलाका है। और ये यहाँ ऊपर का गार्डन, ऊपर बहुत सुंदर अच्छा लग रहा था, तो बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हमने। अच्छा लगा हमें सूला वाइन्स घूम करके, बहुत अच्छा ग्रेप वाइन का इलाका है। सूला वाइन बहुत बड़ा एरिया में बसा हुआ है। उनकी फैक्ट्री, उनके ये बोतलों का इतना सुंदर से बनाया हुआ है ना, टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है। घूमने के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर तरह की वाइन इतना अच्छा से बनाया हुआ है ना। वाइन के इतने वैरायटीज़ हैं, मैंने तो फर्स्ट टाइम इतनी वैरायटीज़ देखी थी कि इतनी वैरायटीज़ वाइन की, और हर तरह के वाइन्स यहाँ मिलते हैं, हर तरह का। बहुत अच्छा लगा देख कर के। देखना तो बनता है, ये हम लोग ये सब यूज़ तो नहीं करते, लेकिन फिर भी देखना तो बनता है हर चीज़। ये यहाँ पिंजरे वाली बोतल, हमने यहाँ फ़ोटो खिंचाया। यहाँ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी था, इंडियन, चाइनीज़, हर तरह का रेस्टोरेंट है यहाँ पर। आप फुल एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ आओ। वहाँ के नासिक में वहाँ सूला वाइन घूमने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मुंबई से, कहाँ से लोग वहाँ छुट्टियाँ मनाने और एंजॉय करने, फुल डे। बहुत अच्छा है। तो हमने यहाँ शॉप में गए, ये यहाँ अंदर का शॉप है, सूला वाइन के अंदर का शॉप। ये आप देखो हर तरह की चीज़ें, ग्लासेस इतने क्यूट इतने सुंदर ग्लासेस, बॉटल्स इतनी सुंदर डिज़ाइंस की थी, और उनके कैप, उनकी हर चीज़ें। बहुत अच्छा लगा देख कर कि ये भी एक दुनिया है जिससे हम लोग इतना अनजान हैं। ये यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब इतना अच्छा लगा वहाँ जा कर के। तरह तरह की चीज़ें हैं वहाँ विदेशी लोग भी आते रहते हैं, जनरली बहुत सारे विदेशी आते हैं। हम भी वहाँ गए थे तो पूरा एक वैन और बस भर करके पूरा फॉरेनर्स आए हुए थे। ये यहाँ वाइन पी रहे हो तो वाइन का कपड़ा भी पहनो, कितना अच्छा लगेगा, है ना वाइन। तो बस यही है, ज़िंदगी का फुल मज़ा लेना हो तो सूला वाइन ज़रूर जाए, एंजॉय करें। अगर आप पीते हैं तो पीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं पीजिए, क्योंकि इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। ये तो आपको सबको पता है, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। ग्लासेस इतनी सुंदर थी, उसके कैप इतने सुंदर, सबको पता है कि मतलब बॉटलें इतनी अच्छी डिज़ाइन की, पता नहीं कहाँ से बनाते हैं वो लोग। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। तो मस्त जगह है, घूमना ज़रूर चाहिए। नासिक जाइए, आप लोग एंजॉय कीजिए। हमें भी ज़िंदगी में मौका मिला सूला वाइन्स घूमने का, हमने तो फुल एंजॉय किया। पूरा शाम बिताई, वो हसीन शाम, वो भी पीले फूलों, गुलाबी फूलों के साथ, हर रंग के फूलों के साथ। ज़िंदगी रंगीन तो होनी ही चाहिए। ये बड़ी बॉटल इतनी अच्छी सी बनी हुई थी ना, ट्रक में छोटे ट्रक, मन कर रहा है ये उठा लो वो उठा लो, एक भी तो उठा नहीं। फिर मैंने सोचा सबको एक साथ ले करके ना ट्रक में बैठ कर, छोटे वाले ट्रक में बैठ करके आराम से उसको ले जाऊं। बहुत अच्छा बनाया हुआ था फोटोग्राफीज़ के लिए। और ये रही, मैं तो सोची चलो एक साथ ही बैठ करके आराम से मज़े ले लो, फुल एंजॉय। वो इवनिंग तो मैं कभी नहीं भूल सकती, बहुत अच्छा लगा। मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे, हम लोग चारों गए थे, फुल एंजॉय किया। एंजॉय करना है, ज़िंदगी तो जीना तो है ही। ये रही बड़ी बॉटलें फोटोग्राफीज़ के लिए। ये हमारा दिल छोटा सा प्यारा सा